सेवन्थ क्लास के बच्चों के लिए मेरी सेकंड वीडियो है। जो आपका जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, उसी में कैसे हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, किसी भी बाइनरी वैल्यू को कैसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब हमने एक यहाँ पे बाइनरी नंबर लिया 1011, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे 2, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है हमारा। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमारा, वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप ये जो डिजिट है, जो हमने ये बाइनरी नंबर लिया हुआ है, इसको आप 1 इंटू 2, क्योंकि बेस 2 है तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये हो गया आपका। क्लियर? इस तरीके से आप इसको बाइफरकेट कर लेंगे आप अपनी डिजिट को, जो बाइनरी नंबर है। उसके बाद इसके ऊपर, क्योंकि हमारा बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक है, इसीलिए हमने इंटू 2 किया इसको। अब इसके ऊपर जो हमें नंबर लिखने हैं वो राइट टू लेफ़्ट लिखने हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से। तो एक तरीके से ये क्या हो गई, आपकी ये पावर हो गई एक तरीके से इसकी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, इस तरीके से। अब हम इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ये हमने अलग अलग ब्लॉक बनाए, इंडिविजुअली हम इनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे 2 की पावर 3, जैसे आप अच्छी तरह मैथ्स में आपने किया होगा कि 2 की पावर 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। क्लियर? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई हमारी, 8 प्लस, अब 0 इंटू 2 है, अब 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गई, 4 इंटू 0 0 होती है हमारी वैल्यू। उसके बाद 2 1 जा 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है, यहाँ पे जो 0 होती है ये हमारी 1 होती है। बाइनरी जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो 0 को 1 मानता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके कैलकुलेशन, इस वैल्यू को हम 1 लेके चलेंगे हम। तो ये हो गया 1। अब इसके टोटल कर लेंगे हम, तो 8 प्लस 2 प्लस 1, तो इसकी क्या आ गई वैल्यू, 11 वैल्यू जब आ गई आपकी, तो इसका ये क्या निकल गया हमारा, डेसिमल नंबर। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है हमारा। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दैट इज़ द आंसर। ये बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है और जो वैल्यू हमारी डेसिमल आई है वो सही है या नहीं है। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डेसिमल नंबर है हमारा, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अब डेसिमल नंबर क्या हमारा 11, इसको हम ऐसे लिखेंगे हम 11। अब जैसे आप कोई भी डिवीज़न का काम करते हैं, इस तरीके से काम करना है। मैं जैसे आप मैथ में डिवाइड का काम करते हैं, डिवीज़न लगाते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे हम। अभी जो 11 है, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, और बाइनरी का बेस क्या होता है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 इंटू 5 10, तो यहाँ पे वैल्यू तो 5 आ गई, इसका रिमाइंडर क्या आया 1, वो यहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, 2 में अगर आप 2 का अगर आप काउंटिंग करते हैं, तो इसमें 11 पे अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, तो यानी कि 2 5 तो यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गई, तो यानी कि 11 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है हमारा, वो 1 हमने जो रिमाइंडर वैल्यू आई हमारी, हमने यहाँ रख दी उसे। क्लियर? उसके बाद 2 जा 4, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर वैल्यू आई हमारी 1, 2 1 जा
2, तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ 0 हो गई। अब ये जो लास्ट वाला 1 है, अब इसके आगे तो डिवाइड होने का नहीं है। अब इसके आगे वाला जो ये जो 1 आया है हमारा, इसको हम एज सच यहीं की यहीं नोट कर देंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर ऐसे। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 1 0 1 1 फिर ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या बनी हमारी बाइनरी वैल्यू बनी 2। अब आप ऊपर वाली बाइनरी वैल्यू से जो हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, जो बाइनरी वैल्यू लेके चले थे, वही सेम वैल्यू हमारी डेसिमल में आ रही है। जो डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमने ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमारे को क्लियर हो गया, समझ में आ गया है और सही करा है हमने। ठीक है, ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और फिर से लेता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू और लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपकी सेकंड एग्जाम्पल है वो मेरा, उसको भी हम कन्वर्ट करके देखेंगे। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा ये आ गया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब जब हमने बाइनरी वैल्यू क्या ली, हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 1 0 1, अब हमने ये वैल्यू ली, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, बाइनरी वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमने वही कैलकुलेशन करी, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस और 1 × 2, ये हमने इसकी कैलकुलेशन करी है ये वाली। ठीक है, फिर से हमने इसके ऊपर पावर लगा लेंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। अब हमने इनके पेयर बना दिए। अब हम इन पेयर को कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 2 की पावर 4 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस, अब 0 × 2 ये 0 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर 2 की पावर 0 हो रही है या 3 की पावर 0 हो रही है, जो भी हमने वैल्यू ले रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 0 है वो हमारा 1 है, तो इसको हम 1 को हम प्लस 1 रख देंगे। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 8 + 4 12 प्लस 1 13। तो ये क्या निकल के आई हमारी, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर नीचे की साइड लिख देंगे 10, क्योंकि 10 क्या है, हमारी डेसिमल का बेस है। डेसिमल वैल्यू का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो ये क्या निकल के आई हमारी, डेसिमल वैल्यू निकल के आई है हमारी। ठीक है, अब इसी डेसिमल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, फिर से डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, 13 आया हमारा डेसिमल वैल्यू नीचे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें आप, क्योंकि हम बाइनरी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका बेस 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आया हमारा, 2 6 × 12, रिमाइंडर 1, 2 3 × 6, 0 हो गया, 2 1 × 2, 2 1 × 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। अब इसमें आगे और जा नहीं सकते हम, तो यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ आ गया। अब इसको नीचे से ऊपर लेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, नीचे से ऊपर हम ऐसे एरो खींचेंगे, क्योंकि हमें नीचे से स्टार्ट करना है लिखना, 1 1 0 1। अब आपने जो वैल्यू निकाली थी बाइनरी वैल्यू यही आ रही है सेम, तो सेम यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है बेटा, इतना सॉल्व करके देखिए। जो एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया है, इसको आप खुद सॉल्व करिए, प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसको इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी आगे के टॉपिक पे होगी, और वो टॉपिक होगा मेरा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम पे होगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।